आप जितना ले सकते हो उतना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मौका मिला है शिव महापुराण की पवित्र कथा का लाभ लेने का, शिव कथा को श्रवण करने का, भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने जीवन में धारण करने का। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी जितना जितना श्रावण महीने में शिव नाम लिया जाता है, जितना जितना श्रावण महीने में भगवान शंकर का भजन किया जाता है, मंत्र जाप स्मरण किया जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती चली जाती है। शिव पुराण कहती है, जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है, उसको उठने में देरी नहीं लगती। शिव महापुराण कथा कहती है कि जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ जाता है, पर तीन की निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जमीन पर अगर गिरे हो तो उठ जाओ, पर माता पिता और गुरु की निगाह में यदि आप गिरे हो तो फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। कहते हैं यदि प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आदि शक्ति और शिव की आराधना नहीं कर सकते, उनके भी मंदिर में जाकर उनको प्रणाम नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है, दोनों का वर मिल जाता है, शिव शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है। एक माता पिता और गुरु, जिनके चरण मात्र का स्मरण करने पर, जिनके चरणों का स्मरण करने पर, जिनको याद करने पर अपने आप सारे सुख हमारी जिंदगी में प्राप्त होते जाते हैं, सारे सुख हमारे जीवन में। ये कोई वक्त से नहीं चल रहे हैं, उसको बोलो तो ये सारे सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति ये विचार ना करे, दुनिया का कोई व्यक्ति ये अपने अंदर ये अभिमान न उत्पन्न करे कि वो शिव के मंदिर तक जा रहा है। वो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच रहा है,
सत्यता तो ये है कि शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शंकर दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसको सुनना, आवाज लगा, कान लगाइए, इसमें कान लगा। भगवान शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शिव दया करते हैं, तो ही कोई भगवान शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक जा पाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक मियाणो, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाहार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति है शंभु तार तार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर तक जाएं, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचें, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचें, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जाए। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना। ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई।